हेलो फ्रेंड्स, ये जिस क्रैकेट की एओबीआर सीरीज की 12th वीडियो और इसके अंदर हम पीडीएफ से पूरे एओबीआर को कवर कर रहे हैं। तो लेट अस सी कितना एओबीआर हमारा रह गया है। तो देखते हैं हमारी कितनी मिनिस्ट्रीज बची हुई है। और ये देखो, हमारी बची है एक तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसको हम अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो सिर्फ और सिर्फ होम अफेयर्स के ऊपर बेस्ड होगी। और आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं ये सारी मिनिस्ट्रीज़। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, जल शक्ति के दोनों डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। फाइन। तो लेट अस स्टार्ट विद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अब देखो, इसमें हम कीवर्ड से करेंगे फिर से। और आई विल रिकमेंड कि पेन पेपर लेकर बैठो, अपना पीडीएफ का जो प्रिंट है एओबीआर का वो भी लेकर बैठो। तो मेरे साथ साथ उसको मार्क कर सकते हो और मेरे साथ साथ कीवर्ड्स भी लिख सकते हो। तो सबसे पहला कीवर्ड, पहले ही सेंटेंस को पढ़ के, पहले ही सब्जेक्ट को पढ़ के मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर? ब्रॉडकास्ट। ठीक है। तो अब लेट अस सी कि ये ब्रॉडकास्ट जो है वो पूरे एओबीआर के अंदर क्या सिर्फ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर है या फिर और कहीं भी है। ये देखो, सारा ब्रॉडकास्ट जो है वो हाईलाइट हो गया है और हम ब्रॉडकास्ट को पकड़ के जितनी भी चीज़ें हैं इसके अंदर उसको हम कवर करते जाएंगे। ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है। तो ये हमारा एक कीवर्ड हो गया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ब्रॉडकास्ट। ये कवर हो गया सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखो, एनंसिएशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज रिलेटिंग टू रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। यहीं पे मैं आपको दो कीवर्ड्स और बता देती हूँ, रेडियो एंड टेलीविजन। ठीक है, इनको भी हम ढूंढ के अभी बाकी जगह भी देखेंगे कि कहीं और भी तो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रॉडकास्ट मॉनिटरिंग, ऑल मैटर रिलेटिंग टू इंडियन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम सर्विस एंड इंडियन ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग सर्विस। ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के पास है। तो ये हो गया आपका। फिर आ जाओ, रेडियो इसका मेन सब्जेक्ट है। ठीक है। और यहाँ पर भी सारा ब्रॉडकास्ट 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 आ रहा है। और आगे देखते हैं। ये देखो, टू असिस्ट मीडिया यूनिट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो इसके अंदर तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का सब्जेक्ट है। फिर और आगे देखते हैं, ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, कॉमनवेल्थ ब्रॉडकास्टिंग। तो भाई एशिया पैसिफिक देख के, कॉमनवेल्थ देख के इसको एक्सटर्नल अफेयर्स पे मत लेके जाना। हम यहाँ पे ब्रॉडकास्ट को पकड़ के चल रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कीवर्ड को। तो हम उसी के कीवर्ड्स के सब्जेक्ट्स हम देख रहे हैं, तो आई एंड बी के अंदर ही है वो सब। ठीक है। और इसके बाद बचा तुम्हारा ब्रॉडकास्ट इंजीनियर कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। इंजीनियर से लेके कहीं पर मत लेकर जाना इसको। तो यहाँ पर हम ब्रॉडकास्ट को पकड़ रहे हैं। अब देखते हैं कि ब्रॉडकास्ट आई एंड बी के अलावा और कहाँ पर है। तो वो देखो, ऑल मैटर्स, ये देखो ये है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का सब्जेक्ट। और उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जितनी भी सर्विसेज हैं, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल द सर्विसेज बाय पोस्ट ऑफिस। ठीक है। तो हमने जब पोस्ट का डिपार्टमेंट किया था, पोस्टल डिपार्टमेंट, तो उसके अंदर हमने देखा था कि पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड सारा मैटर जो था वो यहीं पर था। और स्पेशली यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट दीज मैटर्स डू नॉट अमाउंट टू ब्रॉडकास्टिंग, क्योंकि इफ दीज मैटर्स अमाउंट टू ब्रॉडकास्टिंग तो वो कहाँ पर जाएगा? वाई एंड बी के पास जाएगा। तो इसलिए ये सब्जेक्ट यहाँ से छोड़ सकते हैं। फिर आ जाओ यहाँ पे, अदर देन दोस्त लिखा हुआ है। यहाँ पर हम ये कल्चर की मिनिस्ट्री का सब्जेक्ट देख रहे हैं और कल्चर मिनिस्ट्री हम वैसे कर चुके हैं। इसमें देखो, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ऑथर एंड आर्टिस्ट, ये मैंने बताया था कि ऑथर और आर्टिस्ट से रिलेटेड जो भी मैटर है वो कल्चर में आएगा। अदर देन दोज बिलोंग टू द कैटेगरीज कवर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। इस पर स्पेशली बता दिया। तो ये जो कीवर्ड है ब्रॉडकास्टिंग वो यहाँ पर आ रहा है, वो आई एंड बी के लिए ही आ रहा है। तो कोई सब्जेक्ट ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड आपका कल्चर के पास नहीं है। ठीक है। उसके बाद आ जाओ फिर से अदर देन दोज। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर जो बुक्स सब्जेक्ट है, क्योंकि एजुकेशन बुक से मिलती है तो बुक सब्जेक्ट तो यहीं पर है। ठीक है। इसके अलावा भी लाइब्रेरी में बुक्स होते हैं, तो लाइब्रेरी वाला जो सब्जेक्ट था वो कल्चर में था, याद करा रही हूँ। अब यहाँ पर देखो, अदर देन बुक्स विद विच मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इज कंसर्न। तो स्पेशली ब्रॉडकास्टिंग सिर्फ यहाँ पर आ रहा है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर लिखा हुआ है अदर देन द बुक्स
विद विच मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इज कंसर्न, तो इसका मतलब जो ब्रॉडकास्टिंग का वर्ड हुआ यानी जो कीवर्ड है वो क्लियरली और होली यानी कि पूरा का पूरा आपका INB के पास ही है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आपका रेडियो। रेडियो जो था वो मुझे याद आ रहा है कि जब मैंने मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम कराया था तो वहाँ पर एक बार और रेडियो आ रहा था। ठीक है, तो अब इसको कवर करते हैं हम रेडियो को। ये देखो रेडियो सारा हाईलाइट हो गया और ये कहाँ कहाँ पर आ रहा है, जहाँ पर भी आ रहा है वो सब्जेक्ट वैसे भी ब्रॉडकास्टिंग कीवर्ड की वजह से कवर हो चुके हैं, बट स्टिल हम रेडियो को भी कवर करके चलेंगे कि रेडियो का जो कीवर्ड है वो कहाँ कहाँ पर है। देखो ऑल इंडिया रेडियो, ये भी ऑफ कोर्स INB के ही पास है, और इसके अलावा ये आपका कवर हो गया। अब देखो इसके अलावा आपका रेडियो बचा रेडियो एक्टिव में। ठीक है, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होता है वो जैसे मैंने बताया था रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है यूरेनियम, और यूरेनियम डलता है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के अंदर, और न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के अंदर किससे रिलेटेड, कौन सी एनर्जी से रिलेटेड बात हो रही है, एटॉमिक एनर्जी। तो रेडियो एक्टिव जो वर्ड है, इट्स नॉट रेडियो, इट्स रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिव जो वर्ड है वो तो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के पास है, तो इट्स नॉट रेडियो। तो हम रेडियो को अभी तक ये कवर कर सकते हैं कि वो आपका INB के पास ही है। इसके अलावा बचा सिर्फ ये जो कि है रेडियो रेगुलेशन बोर्ड और रेडियो कम्युनिकेशन सेक्टर। तो हमने यहाँ पर किया था, देखो रेडियो का जो मेन सब्जेक्ट है, जब हम टेलीकॉम कर रहे थे तो मैंने बताया था रेडियो जो मेन सब्जेक्ट है वो INB के पास है, लेकिन सिर्फ यहाँ से कम्युनिकेशन को पकड़ना क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, तो इसलिए रेडियो कम्युनिकेशन सेक्टर जो हो गया वो आपका टेलीकॉम के पास हो गया। और इसके अलावा जो रेडियो रेगुलेशन बोर्ड है, ठीक है, रेडियो रेगुलेशन बोर्ड, इसको INB के अंदर मत डालना, ये जो सब्जेक्ट है ये आपका टेलीकॉम का सब्जेक्ट है। ठीक, तो इसको हम वहाँ पर एक्सेप्शन की तरह लिख लेते हैं। तो हमें क्या पता चला कि रेडियो जो है वो एक्सक्लूसिवली INB का सब्जेक्ट है, एक्सेप्ट रेडियो रेगुलेशन बोर्ड, और जो कि सब्जेक्ट है आपका टेलीकॉम का। फाइन, तो रेडियो का कीवर्ड भी हो गया हमारा। नेक्स्ट कीवर्ड मैं आपको दिखाती हूँ टेलीविजन। ठीक है, ये वाला सब्जेक्ट हम कर चुके हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं केबल टेलीविजन पॉलिसी, तो ये सब्जेक्ट भी आपका कवर हो गया यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो दूरदर्शन, ये भी एक कीवर्ड है वैसे इसका, तो दूरदर्शन से रिलेटेड ये जो टेलीविज़न प्रोग्राम्स हैं ये सारे सब्जेक्ट्स आपके इसके अंदर कवर हो गए। फिर आगे आ जाते हैं फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट, ये दोनों इंस्टीट्यूट्स आपके INB के पास है। आई विल रिकमेंड कि अगर इनकी प्लेसेस भी लर्न कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है कि फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है, पुणे में है, और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट इज़ इन कोलकाता। तो ये देखो टेलीविज़न का कीवर्ड जो है वो कहीं और है ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा हो गया आपका INB के पास। ठीक है, तो हम अपना नेक्स्ट कीवर्ड देखते हैं INB से रिलेटेड। और टेलीविज़न से रिलेटेड आपको कौन से वर्ड याद आ रहे हैं? एक मैं आपको वर्ड दिखाती हूँ इसके अंदर, सिनेमा। ठीक है, तो सिनेमा वर्ड और कहाँ पर मिलेगा, सिनेमेटोग्राफ, सिनेमेटोग्राफ एक्ट, तो हमारा ये वाला सब्जेक्ट भी कवर हो जाता है यहाँ पे। प्रमोशन ऑफ गुड सिनेमा, इम्पोर्ट ऑफ अनएक्सपोज सिनेमेटोग्राफ, ये दोनों सब्जेक्ट भी आपके कवर हो गए हैं। और फिर वो आपका सिर्फ एक ये सब्जेक्ट जो कि है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉज रिलेटिंग टू वर्किंग कंडीशन ऑफ वेलफेयर ऑफ सिनेमा वर्कर्स एंड सिनेमा थिएटर वर्कर्स। अभी हमने लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है मिनिस्ट्री वो की नहीं है, बट इसके अंदर मैं बता दूं कि जो सिनेमा से रिलेटेड सब्जेक्ट हो गया वो सब्जेक्ट तो आपका INB के ही पास है, लेकिन जहाँ पर बात हो गई कि सिनेमा के वर्कर्स की, क्योंकि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की मिनिस्ट्री है, तो वर्कर्स से रिलेटेड उनकी वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड जो लॉज हैं वो आएंगे आपके लेबर के पास। ओवरलैपिंग सब्जेक्ट है, लेकिन इजीली आप बाइफरकेट कर सकते हो
कि सब्जेक्ट जो है वो तो आई एंड बी का है, लेकिन क्योंकि ये सब्जेक्ट मोर क्लोजली रिलेटेड है लेबर से, क्योंकि उनके वर्कर्स की वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन के लॉज की बात कर रहे हैं, उनकी वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड, तो इसलिए ये सब्जेक्ट लेबर के पास है। ठीक है, तो अदरवाइज जो हमारा कीवर्ड हुआ सिनेमा, वो कीवर्ड आपका आई एंड बी के पास है। ठीक है, नेक्स्ट कीवर्ड देखते हैं आपका कौन सा सब्जेक्ट बचे हैं अब इस वाली मिनिस्ट्री के। फिल्म कर लिया आपने, इसके बाद देखो थिएटर। ठीक है, थिएटर एक कीवर्ड है, इसको भी हम कवर कर लेते हैं। एक ओपन थिएटर, आपको याद होगा कि ओपन थिएटर जो आया था वो कल्चर में आया था। सिनेमा थिएटर वर्कर्स, ये तो हो गया हमारा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा ओपन थिएटर एंड थिएटर इन स्टेट कैपिटल्स। ये मैंने बताया था कि ये कल्चर में है, क्यों? क्योंकि थिएटर के अंदर परफॉर्मेंस होती है। परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है? कल्चरल परफॉर्मेंस हो सकती है, तो इसलिए ये कल्चर का सब्जेक्ट मैंने बताया था, ओपन एयर थिएटर्स इन रूरल एरियाज एंड थिएटर्स इन स्टेट कैपिटल्स। इसके अलावा थिएटर जो वर्ड है, फिर आपका आ गया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या फिर नेशनल थिएटर। तो ये बेसिकली जो थिएटर वर्ड है वो ओवरलैपिंग है कल्चर और आई एंड बी के साथ। इसके अंदर तो मिलिट्री कमांड्स है, तो इसको क्लियरली आप मिलिट्री कमांड से डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को अलॉट कर सकते हो सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं थिएटर हमारा, ये तो रक्षा मंत्री से हमने किया था। अब आ जाओ यहाँ पे, इम्पोर्ट ऑफ फीचर एंड शॉर्ट फिल्म फॉर थिएट्रिकल एंड नॉन थिएट्रिकल व्यूइंग। बेसिकली जो थिएटर से रिलेटेड सब्जेक्ट है वो आपको कल्चर में ही मिल रहा है, एक्सेप्ट फॉर, वैसे भी हम अभी फिल्म वाला कीवर्ड भी करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये आई एंड बी का सब्जेक्ट है। तो थिएटर के लिए मैं यहाँ पे कल्चर लिख देती हूँ कि बेसिकली जो नेशनल थिएटर या फिर ओपन थिएटर इन रूरल एरियाज वो था, वो कल्चर का सब्जेक्ट था। और यहाँ पर क्या आ रहा है, इम्पोर्ट ऑफ फीचर एंड शॉर्ट फिल्म्स। याद होगा कि हमने कॉमर्स के अंदर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह वाला सब्जेक्ट्स किए थे। ठीक है, और उसके अंदर स्पेशली लिखा हुआ था कि एक्सेप्ट ऑफ इम्पोर्ट ऑफ फीचर फिल्म्स, क्योंकि वो आई एंड बी का सब्जेक्ट था। अभी मैं फिल्म वाला भी कीवर्ड आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पर है वो, बट फिलहाल हम थिएटर को कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो थिएटर जो सब्जेक्ट हुआ वो आपका कल्चर का सब्जेक्ट है, और सिर्फ थोड़ा सा ओवरलैपिंग है जो कि है आपका कहाँ पर, आई एंड बी के अंदर, जिसमें कि इम्पोर्ट ऑफ शॉर्ट फिल्म्स आ रहा है। अदरवाइज कल्चर का अंदर ही आप थिएटर को रखोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट कीवर्ड अब मैं आपको फिल्म्स शो करती हूँ। देखो, फिल्म्स का जो कीवर्ड है वो कहाँ कहाँ पर है, इम्पोर्ट ऑफ फीचर फिल्म्स, एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन फिल्म्स, अगेन ऑल मैटर रिलेटेड टू फिल्म इंडस्ट्री, फिर से फिल्मिक मटेरियल, फिल्म फेस्टिवल, फिल्म सोसाइटी, फिल्म्स, ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स। तो ये सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट आई एंड बी के अंदर आ रहे हैं, फिल्म से रिलेटेड। ठीक है, काफ़ी सारा आपका जो आई एंड बी है वो कवर हो गया फिल्म वाले कीवर्ड से। अब बचा क्या, देखो यहाँ पे ये हम कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जो कि हम कर चुके हैं, और इसके अंदर लिखा हुआ था इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड पॉलिसी। इंपोर्ट से और एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो मैटर है वो सारा कॉमर्स के पास था। ठीक है, एक्सेप्ट, एक्सक्लूडिंग, और यहीं पे मैंने आपको बता दिया था कि इंपोर्ट ऑफ फीचर फिल्म्स, एक्सपोर्ट और सिने फिल्म वगैरह ये सब आई एंड बी के पास है ना। और इसके अलावा जो रॉ फिल्म है, फिल्म वर्ड डीपीआईटी के अंदर भी आ रहा है, और रॉ फिल्म मैं इस पूरे एओबीआर की सीरीज में कई बार बोल चुकी हूँ कि रॉ फिल्म जो है, जो रॉ सब्जेक्ट हुआ, वो डीपीआईटी के पास है। ठीक है, तो ये देखो रॉ फिल्म्स ये आपका डीपीआईटी के पास है। और इसके अलावा मैंने ये चीज़ बताई थी कि डीपीआईटी के पास जो रॉ सब्जेक्ट्स है, जैसे लेदर, सीमेंट, साइकिल, फिल्म वगैरह, और जब उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लग गई या फिर उनकी लिमिटेड कंपनी हो गई तो वो किसके पास आ गया, तो वो आ गया हैवी इंडस्ट्री के पास। तो बेसिकली जो कीवर्ड हुआ फिल्म वो तो आपका आई एंड बी का ही हुआ, है ना। इसके अलावा आपका सिर्फ एक्सेप्शन बचा डीपीआईटी के पास, जहाँ पर एक ये है रॉ फिल्म और उसी की कंपनी। ठीक है, उसी की लिमिटेड कंपनी जो कि है हैवी इंडस्ट्री के पास। इसके अलावा और कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, बाकी सारा जो फिल्म का कीवर्ड है उससे आपका आई एंड बी मिनिस्ट्री मैक्सिमम कवर हो गया है ना। देखो ऊपर से देखो, कोई सा भी सब्जेक्ट बचा नहीं है अभी, जो सब्जेक्ट बचा होगा अब उसको देखेंगे। अब देखो क्या है,
न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स, भाई न्यूज़ किस पे आती है, टीवी पर ही आती है, न्यूज़ और करंट अफेयर कंटेंट ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो ये तो क्लियरली आप इसको डिमार्केट कर सकते हो कि INB के पास ही होगा, है ना, क्योंकि डिजिटल और ऑनलाइन मीडिया, तो ये मीडिया है, चाहे वो डिजिटल मीडिया है, बट एज इट इज़ रिलेटेड टू मीडिया, तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ INB। ठीक है, इसके बाद हो गया आपका ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट भी तो टीवी पर ही आती है, तो इसलिए ये भी आपका यहाँ पर INB का सब्जेक्ट हो गया। फिर आ जाओ, एक और एडवर्टीजमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद आ जाओ, वर्ड है प्रेस। और आपको याद होगा कि मैंने प्रेस वर्ड जो है वो अपने AOBR की, जब कीवर्ड्स की वीडियो कर रहे थे हम स्टार्टिंग की AOBR 1 के अंदर, उसमें मैंने प्रेस वर्ड करवाया था। ठीक है, अभी मैं आपको प्रेस वर्ड की स्लाइड दिखाती हूँ, उससे आपका ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। प्रेस वर्ड थोड़ा सा ओवरलैपिंग है, ठीक है, और वो मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है AOBR 1 की वीडियो के अंदर। अभी मैं उसकी स्लाइड आपको शो कर रही हूँ। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर देख लेते हैं मीडियम ऑफ प्रेस, पब्लिसिटी। पब्लिसिटी इज ऑल्सो कीवर्ड फॉर मिनिस्ट्री ऑफ INB। फिर आ जाओ रिलेटिंग टू प्रेस, अगेन विद द प्रेस, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट। ठीक है, रिलेटिंग टू न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर कीवर्ड भी हम करेंगे यहाँ पे। तो प्रेस का ये सारा का सारा कीवर्ड जो है वो यहीं पर है, और ये देखो यहाँ पर है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस काउंसिल एक्ट और एलोकेशन ऑफ न्यूज़ प्रिंट टू न्यूज़पेपर्स, तो ये भी आ गया आपका प्रेस। ठीक है, अब मैं आपको वो स्लाइड दिखाती हूँ जिस स्लाइड की मैं बात कर रही हूँ। ये देखो भाई, प्रेस वर्ड हम यूनिक वर्ड 37 किया था हमने, और AOBR 1 की वीडियो के अंदर ये प्रेस वर्ड लिखा हुआ है, और इसके अंदर मैंने तुमको बताया था कि प्रेस जो है एज अ मेन सब्जेक्ट वो तो आगे बढ़ते हैं अपने PDF के साथ, और इतने सारे सब्जेक्ट्स आपके इसके कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है पब्लिकेशन। पब्लिकेशन को भी हम सर्च कर लेते हैं। तो पब्लिकेशन जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, इट इज़ विद INB। अदरवाइज पब्लिकेशन डिवीजन ये भी हम कर चुके हैं। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो भी हो गया आपका, दूरदर्शन भी कवर हो गया है। फिर पब्लिसिटी भी अभी देखते हैं हम। खैर, ये देखो भाई, पब्लिकेशन जो वर्ड है वैसे तो वो कई जगह पर आया हुआ है। पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रल एक्ट्स, ये सारा लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का है। ठीक है, तो पब्लिकेशन एज अ कीवर्ड हम INB से रिलेटेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये देखो पब्लिकेशन ऑफ लॉ बुक्स और लॉ जर्नल्स ये आपका लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के अंदर है। खैर, फिलहाल ये पब्लिकेशन किसकी बात हो रही है, कौन से पब्लिकेशंस की बात हो रही है, हम इसको यहाँ से कर सकते हैं कि पब्लिकेशन ऑफ एक्ट्स, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशंस। तो ये तो न्यूज़ के पब्लिकेशन की बात नहीं है, ये अदरवाइज एक्ट्स वगैरह के पब्लिकेशन की बात है। ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ लॉ बुक्स की बात है, जर्नल्स की बात है। ठीक, तो इसलिए ये आपका जो पब्लिकेशन कीवर्ड है इसको हम INB के अंदर पकड़ के नहीं चलते। देखो, पब्लिकेशन ऑफ रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट से मैंने बताया था कि वो कल्चर बताती है किसी भी जगह का, तो इसलिए ये वाला जो सब्जेक्ट है वो कल्चर के पास है। पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिसिटी लिटरेचर फॉर प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो जब हम डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, तब इसको देखेंगे कि ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड जितना भी सब्जेक्ट है, ठीक है, वो हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, तो वो सारे सब्जेक्ट जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के पास है। खैर, ये कीवर्ड हम तब करेंगे जब हम इस वाले पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऊपर आएंगे। तो खैर, पब्लिकेशन कीवर्ड को हम छोड़ देते हैं यहाँ पे, क्योंकि पब्लिकेशन कीवर्ड जो है वो पूरे AOBR के अंदर फैला हुआ है, और किस चीज़ का पब्लिकेशन है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस मिनिस्ट्री का सब्जेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर किस मिनिस्ट्री का सब्जेक्ट है वो ये देख लेते हैं हम। प्रोडक्शन, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलर पैम्फलेट्स, बुक्स, जर्नल्स ऑन द मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो किनके पब्लिकेशन, किसके प्रोडक्शन, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल पब्लिसिटी, पैम्फलेट, बुक्स, जर्नल्स ऑन द मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो ये आपका ये जो पब्लिकेशंस है, यानी ये एक्ट्स, रूल्स, उन सब की पब्लिकेशन नहीं है, ये मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की पब्लिकेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि न्यूज़पेपर के पब्लिकेशन हो गया, या फिर अदरवाइज और कोई ऐसा पब्लिकेशन जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल पब्लिसिटी, तो वो आएगा आपका INB के पास। नेक्स्ट मैं आपको कीवर्ड बताती हूँ, पब्लिसिटी, और इससे आपके कितने सब्जेक्ट कवर होते हैं वो देखते हैं। पब्लिसिटी फॉर पॉलिसीज ऑफ प्रोग्राम्स एंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तो यहीं पर आएगा। फिर जर्नलिस्ट कौन होते हैं भाई, जर्नलिस्ट जो है वो INB से सीधे सीधे रिलेट करते हैं, तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जर्नलिस्ट वेलफेयर फंड, इसको जर्नलिस्ट वेलफेयर देख के
वेलफेयर की वजह से लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के पास मत लेकर जाना, ये जर्नलिस्ट को पकड़ के चलेंगे हम, तो ये वाला सब्जेक्ट आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। खैर हम पब्लिसिटी कीवर्ड देख रहे हैं, एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी ये आपका हो गया, डायरेक्टरेट ऑफ फील्ड पब्लिसिटी ये हो गया डन। इसके अलावा मुझे याद आ रहा है कि हमने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर भी एक पब्लिसिटी वर्ड करा था जिसमें एक्सटर्नल पब्लिसिटी लिखा हुआ था, यही है एक्सटर्नल पब्लिसिटी इंक्लूडिंग पब्लिसिटी कंसर्निंग ओवरसीज इंडियन अफेयर्स। तो ओवरसीज इंडियंस, ओवरसीज जो वर्ड था वो सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास था, तो हमने इसको पकड़ के सारे सब्जेक्ट्स इसके किए थे, तो दैट इज़ वाई आप इसको फोकस में रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ, अभी हमने देखा ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, ये इस डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज का कीवर्ड है ना। तो हम इसको पकड़ के चलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई चाहे पब्लिसिटी लिटरेचर है, फॉर प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट से मोर क्लोजली रिलेट करता है सब्जेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये आपका फिर से हम मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग पे पहुंच गए, तो दैट मीन्स हम मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर अपना पब्लिसिटी वर्ड जो कीवर्ड है वो एक ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब क्या हमारे सब्जेक्ट्स बचे हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा तो नहीं बचे होंगे। अब ये देखो, बिल्डिंग अप ऑफ कंपेंडियम ऑफ नॉलेज ऑन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स टू प्रिपेयर गाइडेंस एंड बैकग्राउंड नोट्स ऑन करंट एंड अदर टॉपिक्स। अभी देखा हमने ऊपर करंट अफेयर्स, न्यूज़ से रिलेटेड जो मीडिया से रिलेटेड बात है वो सारी INB के पास है, तो हम इसको कवर कर सकते हैं। फिर आ जाओ कैडर मैनेजमेंट इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस, तो भाई ये सर्विस तो और कहीं कवर हो ही नहीं सकती क्योंकि INB का मिनिस्ट्री कर रहे हैं हम, तो इन्फॉर्मेशन सर्विस तो इसी के पास आएगी, तो दिस इज डन। नेक्स्ट देखो क्या बचा आपका, अब बचा है देखो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स, ये डन हो गया। न्यूज़पेपर से सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न, भाई सॉन्ग एंड ड्रामा देखकर आप इसको कल्चर के पास नहीं लेकर जाओगे, ठीक है। सॉन्ग एंड ड्रामा कहाँ पर आता है, सॉन्ग और ड्रामा दोनों साथ में चल रहे हो तो टीवी पर आता है, तो हम इसको टीवी से रिलेट करेंगे कि सॉन्ग एंड ड्रामा टीवी पे आता है, तो इसलिए ये टेलीविज़न से रिलेट करते हैं और टेलीविज़न की वजह से ये INB के पास चला जाएगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर प्रेस काउंसिल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कॉम, मैंने बताया था मास कम्युनिकेशन एक यूनिक वर्ड है जो कि INB के पास ही है, INB के पास ही बनता है वैसे भी, ठीक है। अब आपके बचे केवल ये 4 सब्जेक्ट्स और फिर आपका सब्जेक्ट हो गया ये ख़त्म इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, ठीक है। अब बचा आपका यहाँ पे रिसर्च रेफरेंस एंड ट्रेनिंग डिवीजन, जिसको पढ़ के कहीं से पता नहीं चल रहा कि ये INB का है। नेक्स्ट है आपका फोटो डिवीजन, चलो फोटो डिवीजन को हम रिलेट कर सकते हैं कि INB के पास होगा। प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस आई डोंट थिंक इसको करने की कोई ज़रूरत है। एंड नेक्स्ट आ गया आपका सेंट्रल मॉनिटरिंग सर्विस, ठीक है। तो आपके केवल 2 सब्जेक्ट ऐसे निकले हैं जो कि देखने से नहीं पता चलेगा कि वो INB के पास है, तो लेकिन लर्न तो करना ही है, तो इसलिए इसको आप लर्न करोगे कि ये 2 सब्जेक्ट जो है वो एक्सेप्शन है जिसको देख के पता नहीं चल रहा कि INB के पास है। रिसर्च रेफरेंस एंड ट्रेनिंग डिवीजन, देखो इससे रिलेटेड अभी ऊपर कुछ आया था रिसर्च एंड रेफरेंस, किस चीज़ के रिसर्च एंड रेफरेंस की बात कर रहे हैं, तो रिसर्च एंड रेफरेंस जो मेन सब्जेक्ट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार इसको सर्च कर लेते हैं AOBR के अंदर कि भाई रिसर्च एंड रेफरेंस कहीं और भी लिखा है क्या। तो ये और कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो हम इसको भी कीवर्ड एक इसी का बना लेते हैं INB का ही, कि रिसर्च एंड रेफरेंस और कहीं लिखा ही नहीं है पूरे AOBR के अंदर, तो फिर ये भी INB के पास ही है, तो कहीं और ढूंढने की जरूरत ही नहीं है इसको कि रिसर्च रेफरेंस कहीं और मिलेगा ही नहीं, ठीक है। फिर आया आपका सेंट्रल मॉनिटरिंग सर्विस, तो भाई सेंट्रल मॉनिटरिंग सर्विस उसको हम ऐसे रिलेट कर लेते हैं कि क्योंकि टीवी और मीडिया हर जगह पर होता है ना, तो इसलिए सेंट्रली अगर मॉनिटर करना है हमें किसी चीज़ को तो हमें मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी, तो मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर इसलिए ये INB का सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो सेंट्रल मॉनिटरिंग सर्विस को हम निमोनिक से कर लेते हैं कि बिकॉज सेंट्रली किसी भी चीज़ को मॉनिटर करने के लिए मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी हमें, और मीडिया जो है वो सीधे सीधे रिलेट करता है INB के सब्जेक्ट को, तो ये आपका कवर हो गया आपका INB मिनिस्ट्री। नेक्स्ट मिनिस्ट्री अब हम ये करेंगे जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो देखो भाई, सबसे पहला डिपार्टमेंट है इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुनेशन,
तो वाटर रिसोर्सेज को पकड़ के चलते हैं कि इसके अंदर हम कितने सब्जेक्ट कवर कर पाएंगे। सबसे पहला मेरे माइंड में कीवर्ड आ रहा है कि हम वाटर को एक बार सर्च कर लेते हैं। कोई मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है तो मैक्सिमम जो वाटर वाले रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं वो इसी के पास आएंगे। एक मुझे याद आ रहा है कि हमने जब पिछली मिनिस्ट्रीज करी थी तो उसके अंदर एक वाटर के पोल्यूशन की बात करी थी। किसके पास आएगा वाटर का पोल्यूशन? इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के पास, है ना। इसके अलावा वाटर वेज, इसकी भी बात करी थी हमने कि पानी के वेज की बात कर रहे हैं, इनलैंड वाटर वेज, इनलैंड वाटर वगैरह, वो सब शिपिंग के पास था, है ना। अब देखते हैं बाकी का बचा हुआ वाटर क्या सिर्फ इसी के पास है या कहीं और ओवरलैपिंग भी है, तो उसको हम यहाँ से कवर कर लेंगे। इसके अलावा एक वर्ड और याद आ रहा है मुझे, हैवी वाटर। ठीक है, हैवी वाटर हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के पास था। तो हम यहाँ पर कीवर्ड समझ रहे हैं वाटर, और वाटर के एक्सेप्शंस कुछ कुछ हमने यहाँ पे देख लिया है। तो बेसिकली जो मेन वर्ड है वाटर, उसको सर्च करते हैं कि कितनी बार वो लिखा हुआ है एओबीआर के अंदर और कितना आपका उस वाटर से ये कवर हो पाएगा। देखो कितना जो वाटर वाला वर्ड है वो कितना सारा हाईलाइट हो गया है। डेवलपमेंट, कंजर्वेशन, मैनेजमेंट ऑफ वाटर एज नेशनल रिसोर्स, ठीक है। डाइवर्स यूजेस ऑफ वाटर, वाटर रिसोर्सेज, भाई मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज है तो वाटर रिसोर्सेज काउंसिल तो यहीं पर होगी। इसके बाद आ जाओ ये जनरल पॉलिसी, टेक्निकल असिस्टेंस, रिसर्च डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू इरीगेशन इंक्लूडिंग मल्टीपर्पज, मेजर, मीडियम, माइनर, इमरजेंसी वाटर वर्क्स एक्सेट्रा, ग्राउंड वाटर, प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, अगेन ग्राउंड वाटर, ड्रॉट प्रूफिंग, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट, वाटर लॉगिंग, सब मिनिस्ट्री ऑफ वाटर के पास, सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज के पास। फिर आ जाओ ये वाटर लॉज, वाटर क्वालिटी, सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विसेज, वाटर से लेकर इसको कवर करोगे, कैडर कंट्रोल इसका। फिर आ जाओ अगेन वाटर रिसोर्सेज, यहाँ कवर हो गया, इंटरनेशनल वाटर लॉ। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वाटर से रिलेटेड किस किस तरीके के सब्जेक्ट्स हैं। वाटर मैनेजमेंट एक तरीके से, है ना, वाटर प्लानिंग, वाटर रिसोर्सेज, वाटर लॉज, वाटर क्वालिटी, वाटर ट्रीटी। फिर आ जाओ इन फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट, क्या, बायलैटरल एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस एंड कोऑपरेशन प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। तो वाटर रिसोर्सेज का सब्जेक्ट तो यहीं पर दिख रहा है। फिर आ जाओ आपका सेंट्रल वाटर कमीशन। अभी ऊपर हमने देखा ग्राउंड वाटर, इसको हम लिख लेते हैं अब यहाँ पे। वाटर से रिलेटेड क्या, वाटर की क्वालिटी, ग्राउंड वाटर, ये यहीं पर जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा और क्या था ऊपर, वाटर रिसोर्सेज, वाटर लॉ, ठीक है। तो ये सारा का सारा वाटर कहाँ पे दिख रहा है आपको, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज के पास। वाटर डेवलपमेंट, वाटर पावर कंसल्टेंसी, अगेन वाटर इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिक सेंटर्स, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट। देखो भाई हमने पढ़ा था कि नॉर्थ ईस्टर्न से रिलेटेड जो सारे सब्जेक्ट है वो सब नॉर्थ ईस्ट डोनर के पास है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट वाला जो डिपार्टमेंट था, है ना। बट कुछ अलग चीज़ें थी, जैसे कि पावर वाला जो सब्जेक्ट था वो पावर के ही पास था। इसके अलावा वाटर वाला, वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट वाला भी सब्जेक्ट है वो वाटर के पास अलग से है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट का जो है वो वाटर को पकड़ के हम वाटर रिसोर्सेज के पास डालेंगे। फिर आ जाओ आगे नेक्स्ट, सेंट्रल कावेरी वाटर मैनेजमेंट और इंटर स्टेट वाटर रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये जो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है ये भी इसी मिनिस्ट्री के अंदर है। तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत वाटर आ रहा है क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड है, तो ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई आ गई यहाँ पे। इसके अलावा स्पेशली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि रूरल वाटर जो है वो यहाँ पर है। रूरल वाटर ऊपर नहीं था, रूरल वाटर जो है वो यहाँ पर है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन के पास। तो ये छोटा सा डिपार्टमेंट है, यहीं पर कवर हो गया। देखो कि ड्रिंकिंग वाटर या फिर रूरल वाटर, तो वो आपका आ गया डिपार्टमेंट ऑफ DWS के पास, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन के पास, ठीक है। बाकी इसके अंदर और कोई ऐसा सब्जेक्ट है नहीं जो स्पेशली मुझे बताना पड़े, तो ये डिपार्टमेंट तो आपका कवर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि वाटर अब ओवरलैपिंग कहाँ पर हो रहा है ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में देखो ये तो हम माइन से कर चुके हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग माइंस एंड मिनरल्स, तो इसलिए इस वाले वाटर को हम इग्नोर कर सकते हैं।
नेक्स्ट मैंने बताया था वाटर वेज। अभी ऊपर हमने देखा कि वाटर वेज वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे शिपिंग के पास हैं, ठीक है। तो ये तो हम वैसे भी कर चुके हैं। और वाटर वेज वाला तुम डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज के पास मत लेकर जाना, क्योंकि वाटर वेज यहाँ पर हम देख रहे हैं सारा। वाटर ट्रांसपोर्ट, इनलैंड वाटर मैंने बताया था, वो इनलैंड वाटर जो है वो भी शिपिंग के पास है। तो ये हो गया आपका सेंट्रल। अगेन इनलैंड वाटर यहाँ पर आ रहा है, तो इनलैंड वाटर भी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज के पास नहीं था। फिर आ गया वाटरवेज। अगेन इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ये भी ख़त्म। फिर स्पेशली यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन के लिए अलग से लिखा हुआ है, तो इसलिए भी इस वाटर को हम नहीं देखेंगे। हैवी वाटर, ये मैं बता चुकी कि हैवी वाटर जो है वो कहाँ पर है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के पास है। अब क्या बचा आपका, वाटर का पॉल्यूशन। ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, तो भाई फार्म की बात है, तो ये हमने करा था कि फार्म से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होंगे वो तो आपके एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के पास हैं, ठीक है। तो इसलिए वाटर का कीवर्ड हम यहाँ पर भी नहीं पकड़ रहे हैं। एक्सेप्ट लिखा है, तो इसका मतलब वाटर का कीवर्ड वहाँ पर नहीं देखना है। नेक्स्ट आ जाओ। अगेन देखो, प्लानिंग ऑफ रोड एंड इनलैंड वाटर वेज ट्रांसपोर्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। मैंने कहा था नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के पास सब सारी चीज़ें नॉर्थ ईस्टर्न वाली ही हैं, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट। मैंने यहाँ पर भी बताया था कि 3 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन, एक तो वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट जो कि अपने अभी करा है, वाटर रिसोर्सेज के पास है। इसके अलावा पावर वाला जो कॉरपोरेशन है वो नॉर्थ ईस्टर्न पावर है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के पास नहीं है, वो पावर के पास आएगा। और नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, तो वो स्पेस के पास जा रहा है, ठीक है। तो वाटर वाला जो कीवर्ड है हम क्लियरली अब उसको, ये देखो वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड मैंने बताया था अभी ऊपर कि भाई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वाटर से रिलेटेड है ये भी सब्जेक्ट, तो ये इन्वायरमेंट के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन से वाटर ख़राब हो रहा है, यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात हो गई है, ठीक है। इसको भी हम छोड़ सकते हैं। तो बेसिकली जो वाटर सब्जेक्ट है, दिल्ली वाटर सप्लाई, देखो दिल्ली वाटर सप्लाई, तो वाटर सप्लाई वाला जो है वो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के पास है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर, और जहाँ पर हम लिख रहे थे उसको हम क्लियर कर लेते हैं अब कि वाटर वेज, ये तो हमने ऊपर लिख ही लिया कि वाटर वेज जो है वो शिपिंग के पास जा रहा है। हैवी वाटर यहाँ पर पोल्यूशन एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के पास। कौन सा पोल्यूशन? वाटर के पोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और मिली है मुझे, क्या? वाटर सप्लाई। तो वाटर सप्लाई जो है वो आपकी हाउसिंग के पास हो गई, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो वाटर रिसोर्सेज का डिपार्टमेंट है उसके अंदर तो ये सब आया, वाटर क्वालिटी, ग्राउंड वाटर, वाटर रिसोर्सेज, वाटर लॉ, ठीक है। बाकी बचा आपका वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, वाटर पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये सब यहीं पर है, ठीक। तो काफ़ी सारा सब्जेक्ट आपका इसके अंदर कवर हो गया है। अब जो बचा है हम उसको देख लेते हैं। ये देखो, अब कंजर्वेशन, डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन ऑफ रिवर्स, रिवर के पोल्यूशन की बात हो रही है। वहाँ पर था पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट था वो, ठीक है। तो यहाँ पर है कंजर्वेशन, डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन ऑफ रिवर, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, ठीक है। तो जल शक्ति की मिनिस्ट्री के अंदर रिवर आना तो बनता है, ठीक। तो इसलिए पोल्यूशन ऑफ रिवर्स जो है उसका कंजर्वेशन, सॉरी, रिवर्स का कंजर्वेशन, डेवलपमेंट और मैनेजमेंट, ये आपका जल शक्ति के पास हो गया, ठीक। अब जो आपके सब्जेक्ट्स बचे हैं ना इसके अंदर, वो सब्जेक्ट है आपसे आपके रिवर्स से रिलेटेड, ठीक है। रिवर्स देखते हैं इसके अंदर। देखो गंगा रिवर आ गई यहाँ पे, ठीक है। फरक्का बैरेज रिवर से रिलेटेड हो गया, क्लियर हो गया, ठीक। ब्रह्मपुत्र रिवर है, नर्मदा रिवर है, बेतवा रिवर। इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, जब हमने इंस्टीट्यूट वाली स्लाइड करी थी AOBR के अंदर तो बताया था हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी मतलब वाटर से रिलेटेड, और वाटर से रिलेटेड तो मतलब वाटर रिसोर्सेज के पास चला गया, ठीक है। ये हो गया आपका तुंगभद्रा रिवर से रिलेटेड हो गया। यमुना जो है वो एक रिवर है, रिवर से रिलेटेड हो गया। फिर बचा आपका गंगा रेजुनेशन, वैसे भी जो मिनिस्ट्री का नाम है उसके अंदर ही आ रहा है, तो ये भी हो गया आपका। फिर रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट, ये भी हो गया, ठीक है। अब आपके केवल 2-3 सब्जेक्ट बचे हैं इसके अंदर, 2 ही दिख रहे हैं मुझे तो इसके अंदर। क्या है ये? सरदार सरोवर कंस्ट्रक्शन एडवाइजरी कमेटी, इसको हम
निमोनिक से कर लेते हैं कि भाई सरोवर लिखा है, सरोवर में क्या होता है, सरोवर में पानी होता है, तो सरोवर में वाटर, और सरोवर में वाटर तो इसलिए सब्जेक्ट हो गया ये वाटर रिसोर्सेज का। ठीक है, अब बचा आपका बाण सागर कंट्रोल बोर्ड। फिर से हम इसको निमोनिक से कर लेते हैं, सागर लिखा हुआ है बाण सागर, तो भाई सागर के अंदर क्या होता है, सागर में भी पानी होता है। ठीक, तो हमने अलग से करा है एक सरोवर वाला कीवर्ड, एक सागर, जिससे कि हमने इसको रिलेट करा है कि इन दोनों में क्योंकि पानी होता है, तो इसलिए ये सब्जेक्ट हो गया वाटर रिसोर्सेज का। ठीक है, तो ये हो गया आपका वाटर रिसोर्सेज जो है वो खत्म। ये देखो यहाँ पर ये अच्छा बच गया, कृष्णा रिवर, गोदावरी रिवर, कैनाल एंड ड्रेनेज, क्लियरली पता चल रहा है कैनाल में भी क्या होता है, पानी। ठीक है, इसको भी यहीं पे लिख लेते हैं। अपने एओबीआर की पीडीएफ के अंदर भी जरूरी साथ साथ लिख लेना कहीं पर भी, जिससे कि आपको याद रहेगा अगली बार जब एओबीआर को पलटोगे अपनी बुक से ही, तो ये सारे कीवर्ड्स आपको एक बार में देखने को मिल जाएंगे। कैनाल में भी क्या होता है, पानी, तो इसलिए वाटर रिसोर्सेज का हो गया, तो ये डन। ठीक है, फिर से ब्रह्मपुत्र रिवर, बेतवा रिवर और रिवर बोर्ड्स एक्ट, तो ये तो भाई आपका इजीली कवर हो गया। फिर डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन, अभी हमने देख लिया कि इसके अंदर सारा आ रहा है रूरल वाटर, तो रूरल वाटर वाला जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ गया, और ड्रिंकिंग वाटर का सब्जेक्ट तो यहीं पर आएगा क्योंकि मिनिस्ट्री का नाम ही यही है। ठीक है, ये हो गया कवर। नेक्स्ट मिनिस्ट्री है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, तो सबसे पहला कीवर्ड आप क्या देखोगे भाई, लेबर ही देखोगे, है ना। लेबर देखेंगे, कहीं कहीं ओवरलैपिंग आपको मिलेगा। मुझे याद आ रहा है जब हमने कोल माइन करा था तो कोल माइन के अंदर भी लेबर लिखी हुई थी। अब क्योंकि हमने वहाँ पे कीवर्ड करा था कोल माइन, तो कोल माइन की लेबर के लिए अलग से सब्जेक्ट हो गया, तो वो कोल के पास जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पर पहले लेबर कीवर्ड देख लेते हैं, और कहाँ कहाँ पर उससे सब्जेक्ट्स कौन से कवर होते हैं ये पता चल जाएगा हमें। देखो यहाँ से शुरू है एओबीआर, लेबर कहाँ कहाँ पर आ रहा है यहाँ से हम देखते जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चरल स्कीम्स की बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हम कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चरल स्कीम्स हैं, तो इसलिए लैंडलेस ये एग्रीकल्चरल लेबर है, तो इसलिए ये जो सब्जेक्ट हो गया वो एग्रीकल्चर के पास है। इससे हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कोल माइंस लेबर। देखो अभी बताया मैंने कि कोल माइंस इससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट था, कोल माइन कहीं और लिखा ही नहीं था, वो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के पास है, तो इसलिए कोल माइन को पकड़ के हम यहाँ पे इसको मिनिस्ट्री ऑफ कोल ही टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये तो कंकरेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए भी आगे बढ़ सकते हैं हम। फिर ये आ जाओ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विल बी द नोडल मिनिस्ट्री। देखो इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। वैसे तो होम अफेयर्स हम करने वाले हैं, और क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो ह्यूमन राइट से रिलेटेड है, बॉन्डेड लेबर, चिल्ड्रन, माइनॉरिटीज़, वुमेन, इन सब की बात हो रही है ना। तो ये तो ह्यूमन राइट से रिलेटेड बात है, शैल बी रिस्पॉन्सिबल इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगर इन सबसे रिलेटेड से ह्यूमन राइट से रिलेट करके बात होती है, तो फिर वो ह्यूमन राइट का सब्जेक्ट के अंदर, होम अफेयर्स के अंदर आ जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स के पास, जो कि होम अफेयर्स का ही डिपार्टमेंट है। ठीक है, अदरवाइज जो कीवर्ड है देखो, लेबर कितना सारा लेबर के पास है। इन रिस्पेक्ट ऑफ डॉक्स, वैसे डॉक लेबर के लिए अलग से एक एक्ट बना हुआ था जो कि शिपिंग के पास अभी आगे देख लेंगे, बट फिलहाल हम यहाँ पर लेबर वाले सब्जेक्ट जो हैं उनको हाईलाइट कर लेते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ डॉक, रेगुलेशन ऑफ सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर, तो लेबर की सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर वाले जो सब्जेक्ट्स है वो लेबर के ही पास है। अभी नीचे भी हम देखेंगे कि सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर जो है वो साथ साथ ही लिखा होगा। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ लेबर सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड्स, मैंने बोला कोल माइंस वाला जो था वो स्पेशली वहाँ पर लिखा हुआ था, कोल माइंस से रिलेटेड जो लेबर है वो सब्जेक्ट आपका कोल के पास ही जाएगा। ठीक है, फैक्ट्री, फैक्ट्री में कौन होता है, लेबर होती है। नेक्स्ट आ जाओ, वेलफेयर ऑफ लेबर, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, अगेन कंडीशन ऑफ लेबर, वर्कमैन, है ना, तो ये सब आपका इसी के पास आ गया। फिर आ जाओ ट्रेड यूनियन, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, ये और कहाँ सोच सकते हो भाई, लेबर की हुई अनएम्प्लॉयमेंट होएगी। ठीक है, लेबर के पास ही काम की कमी होती है, तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट होगी, तो इसलिए उसका अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस भी लेबर के पास जाएगा, तो दिस इज डन। देन ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल लेबर डिस्प्यूट्स, ये भी यहीं पर। लेबर स्टैटिस्टिक्स, इसको स्टैटिस्टिक्स के पास मत लेकर जाना, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की जो मिनिस्ट्री है, तो लेबर है तो हम लेबर को पढ़ के चल रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये भी हम कर चुके हैं, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सेप्ट ये भी हमने किया था कि रूरल डेवलपमेंट के पास है रूरल एम्प्लॉयमेंट या रूरल अनएम्प्लॉयमेंट,
लेकिन जनरल जो सब्जेक्ट है एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, वो तो लेबर वर्कर से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसलिए वो सब्जेक्ट हुआ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के पास। नेक्स्ट आ जाओ, लेबर कोड्स, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ट्राईपार्टाइट लेबर कॉन्फ्रेंसेस। फिर ये देखो अब क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन डॉक लेबरर्स एक्ट एंड रेगुलेशन मेक देयर अंडर एंड डॉक वर्कर्स, उनका सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर, मैंने बताया ना ऊपर कि सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर जहाँ पर भी साथ में लिखा हुआ है वर्कर से रिलेटेड, वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के पास ही रहेगा। फिर आ जाओ ये टी डिस्ट्रिक्ट एमिग्रेंट लेबर, फिर से एमिग्रेंट लेबर, ये देखो सारा लेबर हाईलाइट हो गया है। लेबर लॉज, लेबर स्टैटिस्टिक्स, ये भी हमने ऊपर देख लिया है। चीफ लेबर कमिश्नर, लेबर इंस्टीट्यूट, सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर फिर से आ गया, तो वो इसी के पास है। प्लांटेशन लेबर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्लांटेशन लेबर, देखो प्लांटेशन को देख के एग्रीकल्चर के पास मत लेकर जाना, क्योंकि हमने वहाँ पर भी देखा है कि एग्रीकल्चरल लेबर लिखा हुआ था, प्लांटेशन लेबर अलग है, एग्रीकल्चरल लेबर अलग लिखा हुआ है। तो इसको मैं यहीं पर लिख देती हूँ कि जो एग्रीकल्चरल लेबर है, लैंडलेस लेबर जो लिखा हुआ था, वो था आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के पास। ये एक एक्सेप्शन की तरह लिख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट लेबर ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट ट्रांसफ़र ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। फिर लेबर लॉज, ये भी हो गया। अभी हमने देखा था सिनेमा वर्कर्स, उन सब से रिलेटेड भी जो वर्किंग कंडीशन के सब्जेक्ट है वो इसी के पास है। अब आ जाओ यहाँ पे, देखो क्या है, यह है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग और उसके अंदर लिखा हुआ है डॉक लेबर बोर्ड्स। ठीक है, डॉक लेबर्स की सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर वो तो थी आपकी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के पास, और यह है डॉक लेबर बोर्ड्स, तो दिस इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, तो डॉक लेबर बोर्ड्स को हम एज एन एक्सेप्शन वहाँ पर लिख देंगे। फिर बचा आपका एग्रीकल्चर लेबर, मार्जिनल लेबर, रूरल डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट है, तो ये रूरल डेवलपमेंट के पास ही होना चाहिए। ठीक है, ये भी हमने किया था कि इंटीग्रेटेड है ना रूरल डेवलपमेंट, इसमें चाहे स्मॉल फार्मर्स आ गए, मार्जिनल फार्मर्स और एग्रीकल्चरल लेबर्स। ठीक, तो ये हो गया। अब ये क्या बचा आपका, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तो हमने कर ही लिया था कि वो तो लेबर के पास है, लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर ये डिसेमिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो इसलिए ये डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के पास नहीं है, और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के पास। और फिर बचा आपका इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक रिसर्च डेवलपमेंट। ये मैंने बताया था कि भाई इतने सारे सब्जेक्ट है, लेबर है, इकोनॉमिक्स है, रिसर्च है, डेवलपमेंट है, तो ये लेबर मिनिस्ट्री के पास, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के पास। रिसर्च, रिसर्च वाले से क्या याद आया, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, रिसर्च रेफरेंस डिवीजन थी ना वहाँ पे वो, तो ये किसी इन पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज का सब्जेक्ट ना होकर किसी अलग ही मिनिस्ट्री का सब्जेक्ट होगा, और ये आपका नीति आयोग का। ठीक है, बस कंप्लीट हो गया आपका लेबर, लेबर वाला कीवर्ड है ना। तो लेबर के कीवर्ड से आपके इसके काफ़ी सारे सब्जेक्ट जो हैं वो कवर हो गए। अब बचा क्या वो देख लेते हैं। पेमेंट ऑफ वेजेस, ट्रेड डिस्प्यूट, आवर्स ऑफ वर्क एंड एम्प्लॉयज़, तो क्लियरली लेबर से रिलेटेड सब्जेक्ट है कि भाई वेजेस कितनी मिलनी है, ट्रेड डिस्प्यूट अभी देखा था हमने, लेबर डिस्प्यूट भी यहीं पर है। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर हो गए, इसके रिलेटेड कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो जनरल सब्जेक्ट्स हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, और एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इसी मिनिस्ट्री का सब्जेक्ट है। फिर आ जाओ देखो सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर, सेफ्टी वेलफेयर, ये क्लियरली इन द माइंस अदर देन कोल माइंस, देखो अदर देन कोल माइंस स्पेशली लिखा हुआ है, तो क्यों, क्योंकि वहाँ पर तो भाई ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल का सब्जेक्ट है, लेकिन उसके अलावा माइन से रिलेटेड सेफ्टी वेलफेयर की बात है तो वो यहीं पर आएगा। फिर आ जाओ यहाँ पर वॉर इंजरीज कॉम्पनसेशन इंश्योरेंस एक्ट, वॉर, ठीक है, सेसेशन ऑफ वॉर आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास था, पर यहाँ पर वॉर इंजरीज कॉम्पनसेशन एक्ट हो रहा है, इंश्योरेंस एक्ट है, तो इंश्योरेंस है, इसको यहाँ पर पकड़ सकते हो। अभी ऊपर भी हमने एक इंश्योरेंस देखा था, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। ठीक है, तो इंश्योरेंस किसका होता है भाई, वर्कर्स का इंश्योरेंस की बात हो रही है यहाँ पे, कॉम्पनसेशन इंश्योरेंस है ये वॉर इंजरी से रिलेटेड, तो ये आपका लेबर के पास है। थोड़ा सा एक्सेप्शनल सब्जेक्ट है ये, पढ़ के लग नहीं रहा कि भाई लेबर के पास होगा, एक्सेप्शनल। अच्छा, अभी एक एक्सेप्शन और आई थी, डॉक वर्कर बोर्ड वाला, डॉक लेबर बोर्ड, उसको भी हम यहीं पर कहीं पर लिख लेते हैं, डॉक वर्कर के आगे एक्सेप्शन है।
जो कि है शिपिंग के पास। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन यहाँ पे हमने अलग से लिख दी ताकि याद रहेगा। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं मिनिमम वेजेस। अभी हमने ऊपर देखा कि वेजेस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ये देखो फर्स्ट जो सब्जेक्ट था इसका पेमेंट ऑफ वेजेस, तो इसको यहाँ से कर सकते हैं। वेज किसको मिलेगी? लेबर को मिलेगी। फिर से इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं अभी, वॉर इंजरीज कॉम्पनसेशन इंश्योरेंस। फिर हो गया तुम्हारा ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। फिर यहाँ पर ये ESIC वाला एक्ट है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, है ना। तो ये भी आपका यहीं पर हो गया। अब देखो बहुत ज़्यादा बचा नहीं है इसके अंदर। वर्कर्स एजुकेशन, वर्कर पार्टिसिपेशन, उनकी स्कीम्स, तो वर्कर्स और लेबरर्स वो दोनों सब लेबर के अंदर ही आ गया। फिर आ जाओ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट जो सब्जेक्ट था वो वैसे तो INB के पास है, लेकिन क्योंकि उनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस की बात हो रही है तो वो लेबर के पास आ गया। ठीक है, ये चीज़ें ना बहुत पिक्यूलर हैं। अभी क्योंकि हम सब्जेक्ट कर रहे हैं तो आपको याद हो रही होगी यहीं से देख के, लेकिन ये अदरवाइज लिखा होगा तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। तो इसको कॉन्सेप्ट से समझना कि भाई वर्किंग जर्नलिस्ट है, वर्कर्स आ गया, उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस की बात कर रहे हैं, तो ये जर्नलिस्ट से मैटर रिलेटेड नहीं है। ठीक है, जर्नलिस्ट ये मीडिया से रिलेट नहीं कर रहे हैं हम इसको, हम इनकी वर्किंग कंडीशन से रिलेट कर रहे हैं, इसलिए ये लेबर एम्प्लॉयमेंट के पास है। फिर आ जाओ आपका फिर से वेज बोर्ड आ गया। ठीक है, फिर वर्किंग कंडीशन, फिर से जो लेबर्स किसी भी तरीके के वर्कर्स, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो लेबर्स हैं, चाहे वो वर्कर्स हैं, किसी भी तरीके के वर्कर्स हैं, माइंस के वर्कर्स हैं, तो उनकी वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वो आपका इसी के पास है। अगेन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, है ना, वर्कर वेलफेयर, कंडीशंस ऑफ सर्विस, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज, कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट। ठीक है, कंडीशन ऑफ सर्विस अभी हमने ऊपर देखा कि जर्नलिस्ट की कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट भी जो है वो यहीं पर है। फिर आ जाओ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोविडेंट फंड एक्ट। ठीक है, PF किसका करता है? एम्प्लॉयज़ का ही करता है। PF क्योंकि एम्प्लॉयज़ का ही करता है तो इसलिए, और PF क्यों करता है? एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए होता है ये फंड, है ना, ताकि वो अपना वेलफेयर कर पाए, इसलिए उनका PF जो काट काट के सैलरी का पार्ट जो होता है वो PF कट करके हम अलग अकाउंट में रखते हैं, तो वो उनके वेलफेयर के लिए होता है। तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ का होता है PF और उनके वेलफेयर के लिए उसको अलग रखा जाता है, ताकि कोई भी एग्जिजेंसी कुछ भी आ जाए ऐसा तो वो उसको यूज़ कर पाएँ। तो इसलिए सब्जेक्ट हो गया लेबर का। अब आपका यहाँ पर बचा है ये देखो प्रधानमंत्री श्रम अवार्ड्स। तो भाई श्रम कौन करता है? लेबर ही करता है ना। और नेशनल सेफ्टी अवार्ड फॉर माइंस एंड फैक्ट्रीज। माइंस एंड फैक्ट्रीज से समझ जाना कि उनके हेल्थ और वर्किंग कंडीशन की बात हो रही है यहाँ पे। और आ जाओ राष्ट्रीय विश्वकर्मा पुरस्कार, ये अलग सा दिख रहा है यहाँ पे, एक्सेप्शनल सब्जेक्ट है, इसको कर लेना। अच्छा नेक्स्ट ये देखो यहाँ पे डिसिप्लिन इन इंडस्ट्री। मैंने कहा था इंडस्ट्री में कौन काम करता है? इंडस्ट्री में लेबर काम करती है। ठीक है, तो लेबर में डिसिप्लिन होना ज़रूरी है इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए, तो इसलिए डिसिप्लिन इन इंडस्ट्री लेबर का सब्जेक्ट हो गया। अब आपका यहाँ पर सिर्फ एक बचा है राष्ट्रीय विश्वकर्मा पुरस्कार, जो कि थोड़ा सा एक्सेप्शनल सब्जेक्ट है, बाकी सारे सब्जेक्ट तो इजीली रिलेट हो रहे थे, तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं, कहीं पर ऊपर ही लिख लेते हैं यहाँ पे, राष्ट्रीय विश्वकर्मा पुरस्कार। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक्सेप्शनली लग रहा है कि भाई लेबर के पास क्यों है, इसको हम थोड़ा सा निमोनिक बना लेते हैं, विश्वकर्म। ठीक है, कर्म कौन करता है? भाई लेबर। काम सबसे ज़्यादा कौन करता है? काम सबसे ज़्यादा लेबर। एक्चुअली में जो काम है ना, जिसको कि काम बोला जाएगा, तो वो कौन करेगा? वो लेबर करती है। ठीक, तो इसको हम यहाँ से कर सकते हैं, कर्म से रिलेटेड हम करेंगे काम, काम कौन करता है? लेबर करती है। तो इसलिए राष्ट्रीय विश्वकर्मा पुरस्कार जो हो गया वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के पास हो गया। फाइन, तो ये हो गया आपकी मिनिस्ट्री भी खत्म। नेक्स्ट मिनिस्ट्री आपकी बची है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस के 3 डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स कोई बहुत बड़ा नहीं है, तो लेट अस सी इसके अंदर क्या है। लीगल मैटर से रिलेटेड ही होगा, ऑफ कोर्स मैक्सिमम चीज़ें लॉज और लीगल मैटर से रिलेटेड होगी इसके अंदर, इसको कवर कर लेते हैं फटाफट से। एडवाइस टू मिनिस्ट्रीज ऑन लीगल मैटर्स, भाई लीगल मैटर से रिलेटेड कोई मिनिस्ट्री एडवाइस लेगी तो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर के पास ही जाएगी। फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होता है हमारा। फिर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, क्लियरली लॉ लीगल अफेयर के पास आएगा। अब आगे आ जाओ, देखो लॉ से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो इसलिए कंडक्ट ऑफ केसेस इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट,
तो वो सब लीगल अफेयर के पास है। फिर आ जाओ समन्स। समन्स किससे रिलेटेड है? लीगल वर्ड है समन्स, है ना। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट विद फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज को लेके इसको एक्सटर्नल अफेयर्स के पास मत ले जाना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर्व कर रहे हैं हम किसको? समन सर्व कर रहे हैं। तो समन सर्व कर रहे हैं, इसलिए ये लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट हो गया, कोर्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। इंडियन लीगल सर्विस यहाँ पर आ गया। सिविल लॉ से रिलेटेड मैटर है, लॉ अगेन, तो इसलिए लॉ कमीशन अगेन हेयर। एडवोकेट्स एक्ट, एडवोकेट्स कहाँ पर होते हैं? कोर्ट में होते हैं। कोर्ट से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट आपके लीगल अफेयर के पास आ रहे हैं, लीगल प्रोफेशन। फिर आ जाओ नोटरीज एक्ट, ये हमने करा था शायद एक जगह पे। तो नोटरी क्या होता है? लीगल पेपर होता है, नोटरी से लीगल पेपर, इसलिए लीगल अफेयर्स के पास आ गया। एपलेट ट्रिब्यूनल फॉर फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, ट्रिब्यूनल है अगेन, तो इसलिए इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल, तो ट्रिब्यूनल से हम इसको कर लेंगे, यहाँ पे लीगल अफेयर के पास है। आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो कि देख के पता नहीं चल रहा कि वो लीगल अफेयर का होगा। फिर से देखो, एनलार्जमेंट ऑफ जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो कोर्ट से रिलेटेड मैटर हो गया। तो आपका ये डन हो गया लीगल अफेयर्स। इसके अंदर कोई ऐसी बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है जिससे आपको नहीं पता चल रहा कि ये लीगल अफेयर से रिलेटेड है, क्योंकि ये इस तरीके के सब्जेक्ट्स और किसी मिनिस्ट्री में आए ही नहीं है ना। बीच में बस एक ये बचा है, ऑथराइजेशन ऑफ ऑफिसर्स टू एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एश्योरेंस एंड ऑफ प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट लीगल पेपर होता है फिर से, इसलिए ये हो गया लीगल अफेयर के पास। नेक्स्ट डिपार्टमेंट देखो, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, छोटा सा डिपार्टमेंट है, कोई बहुत बड़ा डिपार्टमेंट नहीं है ये। और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है तो इसलिए इसके अंदर लेजिस्लेचर से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो लेजिस्लेचर से रिलेटेड कौन सी चीज़ होती है? बिल्स, ऑर्डिनेंसेस, एक्ट्स। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। ड्राफ्टिंग ऑफ बिल्स, प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, क्लियर है, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के पास ही जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर्स, नोटिफिकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि लेजिस्लेचर से रिलेटेड है तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अपने आप हो गया, तो इसलिए वो भी लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में आ गया। एक्ट्स, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, है ना, ये क्लियर है। एक्ट्स, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशंस, वेरी क्लियर। पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर से रिलेटेड है तो लेजिस्लेचर वाले सब्जेक्ट यहाँ पर आएंगे। लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, वेरी इजी। इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो इलेक्शंस हैं, तो ये लेजिस्लेचर से रिलेटेड इलेक्शंस हैं, इसलिए आपका आ रहा है डिपार्टमेंट ऑफ लेजिस्लेचर के पास। नेक्स्ट आ जाते हैं अगेन देखो, एक्ट्स, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, एक्ट्स, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशंस, तो ये क्लियरली यहीं पर आ रहा है सारा का सारा। फिर आ जाओ यहाँ पे लॉ बुक्स, ये भी हमने ऊपर देखा ही था कि लॉ बुक्स, लॉ जर्नल्स, ये हो गया। एक मैंने बताया था एक्शनेबल रॉन्ग, जब हम पीपीटी कर रहे थे AOBR की, उसमें मैंने बताया था एक्शनेबल रॉन्ग। तब मैंने बताया था कि रॉन्ग एक्शन कैसा होता है, रॉन्ग एक्शन इज इलीगल, तो इसलिए ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पास है। रॉन्ग एक्शन इज अगेंस्ट द लॉ, ठीक है, तो आपके ऊपर कोई सा एक्ट लग जाएगा कि आपने गलत एक्शन किया है, तो आपके ऊपर कोई सा एक्ट लग जाएगा, कोई सा लॉ लग जाएगा, ठीक। तो इसलिए ये सब्जेक्ट हो गया आपका लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, लॉ एंड जस्टिस के पास। इसके अलावा बाकी के अब जो छोटे छोटे सब्जेक्ट बच गए हैं वो देखते हैं। तो उसके अंदर बचा, आप देखो, मैरिज, डाइवोर्स, इन्फेंट्स, माइनर्स, एडॉप्शंस, विल्स, इंटरस्टेट सक्सेशन, जॉइंट फैमिली पार्टीशन, इन सब से रिलेटेड, क्योंकि कोर्ट में जाना पड़ता है, इन सब से रिलेटेड मैटर से के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है ना, तो इसलिए ये भी आपका हो गया यहीं पर। नेक्स्ट बचा आपका कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया लीगल पेपर होता है, कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो लीगल, तो बट नॉट दोज रिलेटिंग टू एग्रीकल्चरल लैंड, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के पास चला जाएगा। तो अदरवाइज जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड अगेन, तो वो एग्रीकल्चर के पास जाएगा, ठीक है। बाकी बचे आपके केवल ये 4 सब्जेक्ट्स। एविडेंस एंड ओथ कहाँ पर लेते हैं भाई? लेजिस्लेशन के अंदर पता होगा कि भाई जब नई सरकार होती है तो ओथ लेते हैं सब, है ना, तो इसलिए ये भी लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट से रिलेट कर सकते हो। फिर है आपका सिविल प्रोसीजर इंक्लूडिंग लिमिटेशन एंड आर्बिट्रेशन, तो ये जो रूल्स हैं, एक्ट्स हैं, है ना, लॉज, ऑर्डिनेंसेस, उनसे रिलेटेड ही है, उनको रिलेट करके ही सिविल प्रोसीजर होगा, तो इसलिए ये भी हो गया।
अब आपका बचे हैं केवल 2 सब्जेक्ट जो कि थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हैं, जो कि देख के नहीं पता चल रहा है कि लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के पास होंगे। वो है ट्रस्टीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स। एडमिनिस्ट्रेटर से कर सकते हैं हम, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं यूटीज के जैसे, तो वो भी लेजिस्लेशन का पार्ट हो गया। तो हम इसको यहाँ से रिलेट कर लेते हैं। चलो, तो ये लेजिस्लेचर से रिलेटेड हो गया, क्योंकि यूटीज़ के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, सीएम नहीं होता है। लेजिस्लेचर से रिलेटेड हो गया सब्जेक्ट। फिर आपका बचा ये 18, जो कि देखने से बिल्कुल भी आप नहीं सोचोगे कि ये सब्जेक्ट जो है वो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के अंदर हो सकता है। चैरिटेबल रिलीजियस इंडोमेंट्स एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इसको थोड़ा सा निमोनिक बनाते हैं। ऐसा कर लेते हैं कि जो रिलीजियस इंडोमेंट्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो चैरिटी की जाती है, वो जो चैरिटी है वो ज़्यादातर मिनिस्टर्स करते हैं। ठीक है, तो मिनिस्टर्स किसका पार्ट हो गया? रिलीजियस इंडोमेंट्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो चैरिटी होती है वो ज़्यादातर एमपीज करते हैं। इसको सिर्फ मैं निमोनिक से बता रही हूँ ये। तो एमपीज करते हैं। एमपीज क्योंकि लेजिस्लेचर का पार्ट है, इसलिए ये जो सब्जेक्ट हो गया आपका, ये लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद बचा आपका सिर्फ लास्ट डिपार्टमेंट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। जस्टिस है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, तो इसलिए जितना भी जुडिशरी से रिलेटेड मैटर होगा वो सारा यहीं पर आएगा। तो जुडिशरी से रिलेटेड देखो कितने सब्जेक्ट इसके अंदर कवर हो जाते हैं आपके। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कवर हो गया यहाँ पे, चीफ जस्टिस, जजेस ऑफ हाई कोर्ट यहाँ पर कवर हो गया, जुडिशियल कमिश्नर्स ये कवर हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्सक्लूडिंग ज्यूरिडिक्शन एंड पावर। अभी ऊपर देखा था हमने, सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से रिलेटेड जो सब्जेक्ट था वो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर के पास था। ठीक है, तो वो तो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के पास हुआ, बट इंक्लूडिंग कंटेम्प्ट ऑफ सच कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होएगा तो जुडिशरी का मैटर हो गया, तो इसलिए ये आ गया आपका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास। अगेन देखो, जुडिशियल कमिश्नर्स जस्टिस के पास, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वेरी इजी कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास ही जाएगा, जुडिशियल सर्विस, जजेस और आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एक्सेस टू जस्टिस। तो ये सारे सब्जेक्ट तो आपके क्लियरली डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास आ रहे हैं। बचे आपके केवल 3 सब्जेक्ट, जिसके अंदर पहला है कोर्ट फी, स्टैम्प ड्यूटीज इन यूटीज। ठीक है, यूटी के अंदर जो कोर्ट फी है तो कोर्ट से रिलेटेड जुडिशरी का ही मैटर हो गया। कोर्ट फी और स्टैम्प ड्यूटी जुडिशरी का ही मैटर है। ठीक है, बस ये यूटी के लिए लिखा है स्पेशली, तो इसको हम लर्न कर लेंगे यहाँ पे कि यूटी से रिलेटेड कोर्ट फीस और स्टैम्प ड्यूटीज जो है वो जुडिशरी के पास है, यानी जस्टिस के पास है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। फिर बचा आपका एक्सटेंशन ऑफ द ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। अभी हमने ऊपर देखा कि सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से रिलेटेड जो मैटर था, ये देखो, एनलार्जमेंट ऑफ द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये मैटर है आपका लीगल अफेयर के पास, और हम यहाँ पे हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं अब, तो हाई कोर्ट वाला डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास आ रहा है। ठीक है, तो ये तो लर्न करने की चीज़ है। एक्सटेंशन ऑफ द ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू अ यूटी और एक्सक्लूजन ऑफ अ यूटी फ्रॉम ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। पता होगा कि जो यूटीज होती हैं वो किसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट से, किसी स्टेट के हाई कोर्ट के साथ उनका ज्यूरिडिक्शन होता है। ठीक है, तो यूटी से रिलेटेड देखो, कोर्ट फी, स्टैम्प ड्यूटी तो हमने अभी ऊपर करा ही था कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास है। तो यूटी को अगर किसी हाई कोर्ट के जुडिशन में लेकर आना है या फिर उससे हटाना है, तो वो भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का काम है। ठीक, तो ये डन हो गया आपका। अब बचा आपका सिर्फ ये लीगल एड टू द पुअर, इसको तो आप लर्न कर ही सकते हो। वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और अलग सा सब्जेक्ट है। इसको लीगल एड है तो इससे पता चल जाएगा लॉ एंड जस्टिस का ही है। ठीक है, और उसके 3 डिपार्टमेंट में से ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास है। इसको ऐसे कर सकते हो कि भाई पुअर को जस्टिस कौन दिलाएगा। ठीक है, पुअर जो गरीब लोग हैं उनको जस्टिस कौन दिलाएगा, उनको जस्टिस दिलाएगा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, इसलिए लीगल एड टू द पुअर हो गया आपका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास। तो इसी के साथ आपका जो AOBR का ये वाला टॉपिक भी है, लॉ एंड जस्टिस, वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो एक बार देखते हैं हमारा इंडेक्स में से हम इस वीडियो के अंदर देखो, इस वीडियो के अंदर हम ये चीज़ें कवर कर चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, जल शक्ति, लेबर और लॉ एंड जस्टिस, काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज इसमें कवर हो गई आपकी। अब सिर्फ और सिर्फ आपकी बची है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो कि हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे, और आपका AOBR जो है वो कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो फॉर रिविजन ऑफ AOBR।